Hello, bacho. Let's read a given question. The question says a soft iron rod is inserted inside a current carrying solenoid. The magnetic field inside the solenoid A will decrease, B will remain same, C will increase, D will become zero. So इस question का जो key concept होगा, that is the concept of solenoid. So solenoid basically is अगर हम इसको पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम इस तरीके से वी हैव अ वाइंडिंग ऑफ वायर जिससे हम क्या करते हैं वायर को इस तरीके से वाइंड कर देते हैं एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जस्ट हमने वायर को वाइंड किया है इन द शेप ऑफ अ लूप समथिंग इन जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इमेजिनरी कोर है इस तरीके से डॉटेड हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इमेजिनरी कोर है और उसके ऊपर हमने क्या किया वायर को एक जस्ट ऐसा वाइंड कर दिया है ठीक है तो ये स्ट्रक्चर बनता है सोलेनॉइड और इसमें हमने करंट पास कर दिया आई तो अब होगा क्या वी नो कि सोलेनॉइड जो हम यूज करते हैं दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड within a confined region छोटे से रीजन में यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग ऑल्सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड ठीक है विद इन अ कन्फाइंड रीजन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये करंट इसमें से वायर में से फ्लो होगा तो क्या होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल जस्ट हमें क्या करना होगा राइट हैंड फिंगर जो हमारा राइट हैंड है उसकी फिंगर को कर्ल करना इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट सो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस लूप के अराउंड हम फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो यानी कि हमारी फिंगर अंदर की तरफ बेंड होंगी तो जो थंब हमारा पॉइंट करेगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शन इस तरीके से एंड इट्स डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट यानी कि ये हमारा नॉर्थ पोल बनेगा यहाँ पे ये हमारा बनेगा साउथ पोल सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव अब फर्दर मोर वी कैन सी कि ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म की और अब ये मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट हुई थी जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है एयर एज अ मीडियम बिटवीन द लूप्स यानी कि जो हमने सर्कुलर लूप्स दिखाए हैं इसमें कुछ अभी मीडियम नहीं है जस्ट एयर यहाँ पे अभी मीडियम है ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से वी आर इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन रॉड इनसाइड इट तो जब हम उसको इंसर्ट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा ये हमारा लूप था पहले कुछ नहीं था तो एयर था अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं ये आयरन रॉड है ये इंसर्ट हो गई बीच में ठीक है अब क्या होगा अब ये और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली आई ठीक है ना तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये करंट जो फ्लो होगा तो इट विल बी समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या होता है ना ये टेम्पररी मैग्नेट होते हैं टेम्पररी मैग्नेट मीन्स अगर हम किसी सॉफ्ट आयरन रॉड को लेके उसके ऊपर वायर वाइंड करके उसमें करंट अगर रिलीज करते हैं सो वो जो बार मैग्नेट बार जो है सॉफ्ट आयरन बार वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है ठीक है जब तक करंट उसमें फ्लो होगा जब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ठीक तो इससे अब क्या होगा जैसे हमने यहाँ पे करंट रिलीज किया एक तो हमने पहले देखा कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी ठीक है अब हमने आयरन रॉड डाल दिया अब आयरन रॉड भी मैग्नेटाइज हो गई है तो आयरन रॉड भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अंदर ठीक है अब इससे क्या होगा एक तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड थी वहां पे एक तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड थी अब ये रॉड ने भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया इनसाइड इट सो इससे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इनसाइड इट विल इंक्रीज यानी कि जब हम आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे सो दिस दिस मीन्स दैट व्हेन soft iron is introduced magnetic field inside a solenoid in magnetic field inside solenoid will increase क्योंकि यहाँ पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आयरन रॉड जो कि एक टेम्पररी मैग्नेट बन चुका होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, एक तो रॉड खुद एक मैग्नेट बन गया और कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्यू टू आयरन रॉड एंड कॉइल फर्स्ट केस में, वेर एज इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉइल्स। ठीक है, सो फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इन हायर क्लासेस वी विल फर्दर कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इनसाइड इट, जहाँ पे वी विल बी कंसिडरिंग द परमिएबिलिटी। ठीक है ना, मीन्स अलाउंस ऑफ पासिंग ऑफ फील्ड लाइंस, कि कौन सा मटेरियल कितना अलाउ करता है फील्ड लाइन को पास होने में, तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल बी हैविंग अ बेटर क्लैरिटी। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।